Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas Fort Worth and the whole world. Listening to Radio Azad and watching TV1. तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल. A very very warm welcome to the show. उम्मीद करते हैं जी आपको अब तक के सारे शोज़ पसंद आ रहे हैं. उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अप्रिशिएट किया, बहुत सारी एक्नॉलेजमेंट्स, बहुत सारा प्यार भेजा. और यूट्यूब पे रेडियो आज़ाद का जो चैनल है उस पर आप लोग हमारे सारे शोज़ जो हैं वो देख सकते हैं. और इसके अलावा अगर आप इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 4 PM to 6 PM मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे आप हमें कॉल इन कर सकते हैं इस शो में. इसका नाम है बोल के लब आज़ाद हैं तेरे. इसके अलावा जब जो स्टूडियो का नंबर आपके सामने स्क्रीन पे आता है आप उस पर भी कॉल करेंगे तो मुझ तक कॉल पहुंच जाती है और आपके पॉइंट्स को शो के साथ शो की जीनत बनाया जाता है. नहीं कह सकता क्योंकि जीनत बनती है इंसानों से और वो जीनत पहले से बहुत आराइश और ज़ेबाइश हो चुकी है इसकी आप तमाम लोगों के हमारे साथ होने की वजह से. इसके अलावा ईमेल्स भी आप कर सकते हैं azad@radioazad.us azad@radioazad.us पे ईमेल आ जाएगी और उस ईमेल को भी हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बना लेंगे. आज का हमारा टॉपिक हमारे लिए इंसान होने के नाते और उसके बाद देसी होने के नाते बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो है इमोशन से रिलेटेड, इमोशनल होना. और हम अक्सर कहते हैं कि हम लोग बहुत ओवर इमोशनल है, फ़लाँ बंदा बहुत ओवर इमोशनल है, इससे हमने अपनी ज़िंदगी मुश्किल कर ली है. तो आज हम फिगर आउट करेंगे ये इमोशन क्या है, रब ने हमारी ज़ात के इंसान के अंदर इसको क्यों वदीयत किया है, इसके फ़ायदे क्या हैं, एक हद से आगे जाने के बाद इसके नुकसानात क्या हैं, क्या हम इसके फ़ायदे जो हैं वो रीप कर रहे हैं या हम इसके नुकसानात अपनी ज़िंदगी में देख रहे हैं. इसके बारे में करेंगे बात. और अगर इमोशन नहीं होते तो क्या होता, अब अगर हैं तो इसको बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता. चलिए आज की पहली कॉल लेते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं वो. हेलो यूर ऑन द एयर. और पहली कॉल जी कट गई है, दोबारा आइए. नंबर है आपके पास स्टूडियो का. सो सबसे पहली चीज़ जो सवाल ये पूछा जाता है अक्सर कि भाई इमोशन अगर ना होते तो क्या होता. और इमोशन अगर फ़र्ज़ करें इंसान में ना होते ना तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इंसान एक मशीन होता, एक मैकेनिकल सी एक चीज़ होता जिसका कोई मसरफ़, कोई मकसद ना होता, जिसकी कोई आप ये कह सकते हैं कि उसकी कोई मोटिवेशन ना होती ज़िंदगी गुजारने के लिए. उसके बाद लोग आपस में दोस्ती ना करते, आपस में मोहब्बत ना करते, माँ बाप आपस में जी ना सकते, एक दूसरे को बर्दाश्त ना करते, एक दूसरे से मोहब्बत ना करते. उससे बच्चे जो हैं जब पैदा होते हैं तो उसके बाद बच्चों को बेहतर एनवायरनमेंट ना दे सकते, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर्ली ना उठा सकते, उनको बेहतर इंसान ना बना सकते. इसके अलावा लोग मोहब्बत के रिश्ते ना बनाते और रिश्तों में कुर्बानियाँ ना देते एक दूसरे के लिए. फिर हम लोग किसी की खुशी में खुश ना होते, हम लोग किसी के दुख में हमारी आंखों में आंसू ना आते. सो हम किसी चीज़ का कोई मतलब ना होता, कोई मसरफ़ ना होता. मसलन इंसान के बारे में किसी सियाने आदमी ने कहा था इंसान 3 M's याद रखने, मीनिंग, मेकिंग, मशीन. इंसान हर चीज़ के अंदर से मीनिंग, मतलब निकाल, ये मैं कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मिलना क्या चाहिए, इससे दूसरों को क्या मिलेगा, ये हर चीज़ का वो मीनिंग जो है वो बनाना चाहता है. ये और बात है कि दौर हाजिर के इंसान को हमने 3 M's मनी मेकिंग मशीन बना दी है. लेकिन फिर भी इमोशन से आ रही कोई नहीं है. कोई आदमी कोई भी कहता है जी मुझे बहुत दुख होता है या मुझे दुख नहीं होता या मैं ऐसा हूँ या वैसा हूँ. एक बात तो तय है, इंसान होने के नाते कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसमें इमोशंस नहीं होंगे. अब इमोशंस क्या चीज़ हैं, इसको हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं, ये हमारी ज़िंदगी पे क्या असर छोड़ते हैं, ये है आज की बहस. कोई है हमारे साथ. हेलो यूर ऑन द एयर. अस्सलाम वालेकुम. आज़ाद जी कैसे हैं? जी और इस्लाम बिल्कुल ठीक ठाक जी. आज़ाद जी, इमोशन के बारे में ये कहना चाहूँगी कि इमोशन से तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होती है. बगैर इमोशन के तो लाइफ जो है रोबोटिक सी हो जाएगी, जैसे कोई मशीनी सी ज़िंदगी है. और अगर इमोशनल होना नेचर का हमारी हिस्सा है और हमारी फितरत में शामिल है तो ये रब की तरफ से हुआ फिर तो इसको हम किस तरह से कंट्रोल करें. लेकिन दूसरे ये है क्या ज़्यादा और ओवर इमोशनल या फिर इमोशन को गलत तरीके से यूज़ करने के इमोशन के हमको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, ये आप प्लीज़ बताइए. ये सबसे बड़ा नुकसान ये हो सकता है कि हम बर्बाद हो सकते हैं. हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होगा, हमारे रिश्ते नहीं पनप पाएंगे, हम कोई भी ऐसा कमाल नहीं कर सकेंगे अपनी पूरी ज़िंदगी में अगर हम इस चीज़ को कंट्रोल नहीं करेंगे. आपने ये समझना है कि इमोशन एक एनर्जी है, जैसे सूरज है एक एनर्जी है. बाय द वे यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि हम पूरे प्लैनेट में रहने वाले लोग एक साल में जितनी बिजली खर्च करते हैं सूरज वो 1 सेकंड में बनाता है. ठीक बिल्कुल इसी तरह इंसान के अंदर एक अलाव है, एनर्जी है,
उस एनर्जी की निकासी का तरीका जो है ना, उसको चैनलाइज करना, उसको हार्नेस करके इस्तेमाल करना, यही सूरज अगर सही जगह पे अपने मकाम पर सही तरीके से ना होता और ये हमारे पास आ जाए तो हमारा क्या होगा। बिल्कुल इसी तरह ये भी एक एनर्जी है जिसका गलत इस्तेमाल जो है आपको और आपके इर्द गिर्द हर चीज़ को जला देगा। और अगर आप इसको कर्टेल करके, कंटेन करके यूज़ करेंगे तो फिर आपके सामने सूरज से क्या क्या हो सकता है। ज़िंदगी है सूरज से, तो इस बात को हमने समझना है। ये जो आपने बात की कि ये खुदा की तरफ से हमारे अंदर डाले जाते हैं, तो ये तो फिर कुदरती हुए, इसके बारे में ही बात करते हैं। बट कोई है हमारे साथ, हेलो रौंदिए। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है भैया? जी शुक्र अल्लाह का, आप कैसे सर जी? ठीक है, बिल्कुल ठीक। सर जी एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। क्वेश्चन ये कि मेरे साथ ना मसले थे थोड़े से ना, कुछ 6-7 माह पहले की बात है। तो गाड़ी में हूँ तो तब भी मैं कुछ सुन रहा हूँ, तिलावत सुन रहा हूँ या कुछ और सुन रहा हूँ। उसके बाद दुआ मांगता हूँ और बड़ा आजिज़ सा बंदा बना हुआ हूँ। जब जरूरत थी, जब हालात ठीक नहीं थे, तब की बात है जी। तो फिर क्या हुआ, जो चीजें खराब थी वो चीजें ठीक हो गई। जैसे जैसे ठीक होती गई वैसे वैसे ही वो चीजें सारी भूलता गया मैं, पीछे जो थी। अल्लाह को आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है ये मैं अल्लाह से दूर होता गया हूँ। और अपने आप में मुझे अब अंदर से फीलिंग्स आती है कि यार बड़ा कमीना सा बंदा हूँ मैं। जब मुझे काम था तो तब मैं हर काम ही कर रहा था, सुन रहा था, समझ रहा था चीजों को। अब ना तो मुझे कुछ सुनने में दिलचस्पी है और अब मेरा कम हो गया। ये क्या अल्लाह से दूर हूँ या क्या मसला है? क्या क्यों ऐसे सर जी? बिल्कुल ठीक, थोड़ा सा बिल्कुल इसके बारे में आप बताएंगे। दोबारा आके तो फिर आपने हमारे जो ओवर इमोशनल होने की वजह से कुछ एक्सपीरियंसेस आपने हमारे साथ शेयर करने, इसके बारे में बात करते हैं। जी उस्मान साहब कहते हैं कि जब हालात ख़राब थे, जब तकलीफ़ में था, तो हर वक्त रब को याद रखा था, तिलावतें भी कर रहे थे, इबादत भी हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। और अब जब हालात सब ठीक हो गए हैं तो लगता है भूल सा गया हूँ रब को, और अपने बारे में बड़ी बुरी सी फीलिंग होती है। इसमें बुरी फीलिंग होने की ज़रूरत नहीं है मेरा ख्याल है। सबसे पहली बात आपने याद रखनी है कि ये आपको इंसान बनाता है। इंसान ऐसा ही होता है, जब उसको ज़रूरत होती है तो उस वक्त वो हर वो चीज़ कर लेता है जो उसको उस तकलीफ़ से निजात दिलाए। और जब वो तकलीफ़ निजात उसको मिल जाती है, कश्ती जब डूबने लगती है ना, तो हर बंदा उस वक्त सिर्फ जो है वो कोशिश कर रहा होता है अपनी सी, जो भी उसने करना है, लेकिन वो सिर्फ दुआएं कर रहा होता है और कह रहा है किसी तरह मैं इससे निकल जाऊँ, मैं ये भी नहीं करूँगा, मैं वो भी नहीं करूँगा। लेकिन जैसे ही तूफ़ान थमता है और कश्ती किनारे लगती है तो आदमी कहता है क्या कमाल किया मैंने, ये ज़ोर बाजू कमाल था, ये मेरी इस स्ट्रेटजी की वजह से हुआ है। सो इंसान बेसिकली ऐसा है। तो ये पहले तो आप इस अपने आप को माफ़ करें, और ये इंसान बनाता है आपको। दूसरी बात ये है कि पहले क्योंकि तकलीफ़ थी, रिक्वायरमेंट थी, तो आप ज़्यादा याद करते थे। अब तकलीफ़ और रिक्वायरमेंट एज सच नहीं है, मतलब जो आपको लगता है, तो अब आप कम याद करते हैं। तो ये अगर आपको जहन में ये बात है तो मैं इस तरह का आदमी बन गया हूँ, तो कॉन्शियस एफर्ट करनी पड़ती है। रब को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे तो परमानेंट फेथ में उठे बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे, सोएंगे, जागेंगे, लोगों से मिलेंगे, तो परमानेंट फेथ में मिलेंगे, रब हमेशा साथ ही रहेगा। तो एक वक्त में चीज़ों को बहुत ज़्यादा अगर आप करते हैं और फिर कम करते हैं, तो ज़ाहिर बात है ऐसी फीलिंग होगी इंसान के साथ भी और रब के साथ भी। तो क्यों ना बैलेंस क्रिएट किया जाए। परमानेंट थोड़ा थोड़ा अगर जितना भी आप कर सकते हैं उतना कीजिए और परमानेंट रखिए उसको। तो मेरा ख्याल, मैं ये करता हूँ, न ज़्यादा न कम, जितना कर सकता हूँ उतना करता हूँ, जितना रब ने। बचपन में याद है मैंने बताया था आपको, मैं स्कूल जाता था तो सामने एक दुकान हुआ करती थी और उस दुकान के ऊपर एक स्टिकर लगा होता था, उस पर लिखा था, और मेरे दिमाग के साथ चिपक गया वो स्टिकर। 6ठी जमात में पढ़ता हूँ मैं या 7वीं में। उसमें लिखा था, गुनाह उतना कर जितना तुझ में अजाब सहने की ताकत। ये प्रैक्टिकल बात थी, ये गुनाह और अजाब की बात नहीं थी। ये आप उतना करें जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। तो अच्छे काम भी उतने ही करें जितने आपके गले में ना पड़ जाएं, और बुरे काम भी उतने ही करें जो कि आप बर्दाश्त कर सकें। तो मेरा ख्याल है ये एक बैलेंस है, अगर कायम हो जाए तो बड़ी आसानी हो जाती है। सो इसमें अपने ऊपर इतनी सख्ती करने की ज़रूरत नहीं, बस आप कॉन्शियस एफर्ट कर रहे हैं और सोचते रहें। सोचने से बेहतरी है, इंसान इसीलिए पैदा हुआ। हेलो यूरोंदिया जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। है कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वो हेलो करते हैं, सलाम करते हैं, हमेशा लगता है कि उनकी आवाज़ मुस्कुराती है। आपकी ऐसी आवाज़ है। थैंक यू। आपका जो आज का टॉपिक है इमोशन जी, तो ये इसी तरह हम इंसान होते हैं। अगर हम कोई जड़ी बूटी होते, दरख्त पौधे होते तो हमारे में इमोशंस ना होते। मगर इमोशंस कुछ ऐसी चीज है जो कि हम उससे दूर भी नहीं जा सकते हैं। हमारे अंदर बहुत सारे जज्बे होते हैं, और नेगेटिव इमोशंस भी होते हैं और पॉजिटिव भी। ठीक है। तो पॉजिटिव इमोशन यानी कि खुशी, करेज, लव,
ये सारी चीजें अच्छी चीजें हैं, पॉजिटिव इमोशंस हैं। ठीक है। फिर उसके साथ साथ नेगेटिव इमोशंस जैसे गुस्सा, जेलसी, एरोगेंस, ईगो जब आ जाता है, तो मेरा ख्याल है कुछ लोग जो होते हैं ना, वो जाहिर है हम सब फर्क है, तो एक्सट्रीम पे जो जाना है ना, वो दरमियान में रहना बेहतर होता है जी। और उसके लिए अपनी इमोशंस को समझना बड़ा जरूरी है। तो आमतौर पे हम लोग रिएक्टिव हो जाते हैं, हमारे साथ कोई चीज होती है, ट्रैफिक में फंस गए, किसी ने कुछ कह दिया, तो हम लोग रिएक्ट करते रहते हैं दुनिया के साथ। तो आप अपने इमोशंस पे काबू नहीं रखते। और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतना ज्यादा काबू रखते हैं कि उनके लगता है कि कोई इमोशंस नहीं है। तो बैलेंस क्रिएट करना चाहिए, बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। और दूसरा मगर इसके साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है कि इमोशंस को फील भी करना चाहिए, आप उनको बंद नहीं कर सकते। बिल्कुल। यानी कि कोई ऐसा हादसा जिंदगी में होता है या कोई मुश्किल वक्त आता है, तो जो ग्रीविंग प्रोसेस होता है उसका एक पूरा प्रोसेस होता है, उसमें आपको ऐसा लगता है कि आप नंब हो गए हैं, बट यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस। ठीक है, वो भी जरूरी होता है। तो एक बैलेंस, मगर एक अपने आप को समझना, इमोशंस को समझना। और इमोशंस बहुत जरूरी है ना, कि अगर आप डर जो है, फियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इमोशन, जो कि वो हमें खबरदार करता है। अगर हमें किसी चीज से डर लगता है, तो हो सकता है कोई खतरनाक काम ना करें। कॉशियस रखता है आपको, खबरदार रखता है आपको, खबरदार रखता है, तो हमें बचा के भी रखता है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए, देसी होने के नाते आपने ओवरऑल ये महसूस किया, अब आप अमेरिका में इतने सालों से रह रहे होंगे, कितने साल हो गए आपके अमेरिका में? 27 साल। 27 साल? जी हाँ। तो बच्चे जो है वो बड़े हो जाते हैं और जिंदगी जो है ना रिवर्स 26 साल के बाद तो वैसे ही डाउनहिल शुरू हो जाता है। तो आपने तो मतलब बड़ी जिंदगी गुजार दी। अच्छा, ये बताइए, 27 साल में आपने क्या ऑब्जर्व किया? यू मस्ट हैव इंटरेक्टेड विद पीपल फ्रॉम अदर कम्युनिटीज आल्सो, people from different caste, creed, colors, religion, जो भी उनका एक माइंडसेट होता है। ये नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ, इट डजंट मैटर एक्चुअली, बट माइंडसेट डिफरेंट होता है, मेंटल कंडीशनिंग डिफरेंट होती है। उसमें आपको क्या लगा है, हमारे लोग ज़्यादा ओवर इमोशनल हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं, ये क्या इशू है? हमें अक्सर देसियों को कहा जाता है कि बहुत ओवर इमोशनल है। आप इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। हम लोग इमोशनल हैं, हम बहुत जज्बाती हैं, और आई थिंक इसलिए भी है कि हमारे एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा लोगों से, और हम लोग ये भी अपनी इम्प्रेशन भी रखना चाहते हैं, हम लोग नाराज भी हो जाते हैं। तो वी आर ड्रिवन बाय व्हाट अदर पीपल थिंक। ये हमारे लिए, हम लोग जैसे कि पाकिस्तान में भी, और मुझे पता है, जब मैं तो हर साल जाती हूँ, वहाँ हम सब हमेशा तैयार रहते हैं कि अचानक कोई आ जाए। तो एक ये कॉन्शियसनेस है कि वी ऑलवेज हैव टू प्रोजेक्ट एन इमेज। उसके साथ साथ एक्सपेक्टेशंस भी रहती हैं। तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस प्ले अ पार्ट। तो ओवरऑल आप ये बात मानती हैं कि हम ओवर इमोशनल हैं, हमारे रिएक्शन जो हैं वो एग्जैजरेटेड या ब्लोटेड होते हैं ज़्यादातर, और हम हर छोटी सी बात का बतंगड़ बना लेते हैं, ये है ऐसे? बहुत ज्यादा। आप हमारे ड्रामाज ही देख लें तो पता चल जाता है। अच्छा, वो क्या ड्रामाज होते हैं हमारे? वो एक बंदा कमरे में आता है और 10 बंदे बैठे हैं और 10 डिफरेंट किस्म के एक्सप्रेशन दे रहे हैं, और हर एक को अलग से दिखा डंग 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 हो रहा है। एक्चुअली मैं ड्रामाज देखती नहीं हूँ जी। हाँ, वो असल में हमारा ड्रामा नहीं है, मेलो ड्रामा है। मतलब हमारे, हाँ, वो मेलो ड्रामा है हमारा। इसीलिए जो हॉलीवुड में और बाकी दुनिया में ये जो था ना क्लासिक, वो जो ऐसे करके बैठ जाती थी लेडीज या बंदे, वो खत्म हो गया ये काम। वो क्लासिकल चीज़ें हुआ करती थी, वो मेलो ड्रामा था। अब कोई उसको, क्योंकि उसका हमारी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक नहीं था, यू डोंट सी दैट in your practical daily life, so that's why method acting came in and Meisner और बाकी किस्म की एक्टिंग सामने आई, जिससे एक्टिंग टेक्निक्स, ताकि आप लोगों को ये रिलेट कराएं कि ये आम लोग हैं, ये इनके मसाइल आपकी तरह के मसाइल हैं, आपके भी को भी ऐसे होता है, तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं, ताकि आप उनसे रिलेट कर सकें, एम्पैथी क्रिएट हो, और फिर लोग जो हैं वो उसके अंदर जा सकें और रोल को फील कर सकें और अपने इर्द गिर्द उसको महसूस करके कुछ सीख सकें। 2-3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे जी। उन्होंने कहा कि इमोशंस के बारे में उन्होंने बात की। इमोशंस में मसलन आप ए से लेकर ना जी तक इमोशंस ही इमोशंस हैं। आप जाइए कभी गूगल कीजिएगा, आपको मिल जाएंगे सारे इमोशंस। उसमें अफेक्शन है, एंग्जाइटी है, कॉन्फिडेंस है, डिसअपॉइंटमेंट है, हैप्पीनेस है, सैडनेस है, रेज है, जेस्ट है, ट्रस्ट है, डिसट्रस्ट है, ये लोथिंग है, ये तमाम इमोशंस हैं। लेकिन हम लोग इसको कंफ्यूज कर रहे हैं फीलिंग्स के साथ। इमोशंस और फीलिंग्स डिफरेंट चीज़ हैं, इसके बारे में हम करते हैं बात। और फिर जो उन्होंने कहा कि हम लोग, एक रिएक्शन होता है ना जब ज़िंदगी में कुछ चीज़ें होती हैं, तो हमें फ़ील ज़रूर करना चाहिए उन चीज़ों को। एक इमोशन आपके ऊपर आता है,
और उसके बाद आप फील करते हैं एक चीज़ को, वो करना ज़रूर चाहिए, क्योंकि अगर आप वो प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे तो उसके फिर आफ्टर इफ़ेक्ट्स बड़े बुरे होते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन वापस आके बात करते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी आज इंशाल्लाह। ये शो प्याज की तरह होता है, आप एक एक तय उतारते चले जाएं, नीचे से और भी तय निकलती चली जाएंगी। रहिएगा हमारे साथ। Are you craving a thick, juicy burger grilled to perfection with the ideal combination of sauces, toppings, and seasonings? Come on over to Jimmy's Burger, House of the Big Burger. Try their scrumptious Jimmy specials like the Mango Habanero Burger or the Jungle Burger. Jimmy's has 100% Zabiha Halal burgers, grill items, sandwiches, subs, chicken wings, fries, and more. Welcome back ladies and gentlemen. You're watching Radio Azad on TV1. ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जी, हम लोगों को क्योंकि कुछ चीज़ों के बारे में ना बेसिक चीज़ें नहीं पता, इसलिए हम हर बात को फीलिंग्स में ले जाते हैं। इमोशंस और फीलिंग्स अलग अलग चीज़ें हैं। हमें लगता है कि इमोशन ही हमारी फीलिंग है, इसीलिए हम लोग अक्सर हर्ट रहते हैं और हर बात हमारी फीलिंग हर्ट कर जाती है। ठीक, हर्ट होना इमोशन है, फीलिंग उससे स्टेम आउट होती है। मसलन अगर इमोशन और फीलिंग्स एक ही चीज़ होती तो इनके लिए वोकैबुलरी के अंदर या डिक्शनरी के अंदर एक ही लफ्ज़ होता। लेकिन इमोशन को उर्दू में कहते हैं जज्बात और फीलिंग्स को उर्दू में कहते हैं एहसासात। मसलन आपने एक गरीब आदमी को देखा, इसके बहुत बुरे हालात, उसको देख के आपके अंदर एक इमोशन पैदा हुआ एम्पैथी का, ये मैं भी तो हो सकता था, ये कैसे गुजारा करता होगा, इसके क्या हालात। ठीक, ये आपका इमोशन, उसको देखकर जो चीज़ पहले आपकी जहन में आया वो रहम है शायद, लेकिन बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये एहसासात हैं आपके। अब आप करते क्या हैं उसके साथ, वो आपका अमल हो जाएगा। यानी इमोशन आया, फिर फीलिंग आई, और फिर उसके बाद आपका एक्शन आया कि आप करते क्या हैं, और ये बेस करता है कुछ चीज़ों के ऊपर। इसीलिए इंसान के जहन में साइंस ये कहती है कि 55,000 to 60,000 थाट्स डेली उसके दिमाग में आती हैं। आयरनी की बात यह है, सितम ज़रीफ़ी और दुख की बात यह है कि उसमें से 1, 2, 10, 20 थाट्स होती हैं वो नई होती हैं, क्योंकि हम एक ही पार्ट ऑफ द रट के अंदर घूमते रहते हैं, इसलिए कोई नई चीज़ नहीं आती। वही कल की थाट्स आज हमारे जहन में आती हैं, इसीलिए हम वही इंसान बन जाते हैं और वही दिन दोबारा जीकर सो जाते हैं। लेकिन फीलिंग्स जो हैं वो डिफरेंट है। हमें लगता है कुछ भी बात हो जाती है हमारी फीलिंग्स हर्ट हो जाती हैं, तो हमने हर थॉट को फीलिंग बना दिया, हालांकि थॉट्स आर मेयरली थॉट्स पासिंग थ्रू योर माइंड। 55,000 थाट्स आपके जहन में से गुजरेंगी तो वो 55,000 की फीलिंग्स तो नहीं है, वो थॉट्स हैं जिनको फीलिंग आपने बनाना है। वो थॉट्स स्टेम कर सकती हैं इमोशन से, लेकिन उसको एहसास आपने बनाना है। साइंस ये कहती है, जो ह्यूमन बिहेवियर की साइंस है, वो ये कहती है कि फीलिंग्स, मोटिवेशन और बिहेवियर ये इमोशंस नहीं हैं। इमोशंस निकलते हैं आपके कॉग्निटिव एक्सपीरियंसेस से, वो निकलते हैं आपके सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस से, कॉग्निटिव प्रोसेसेस से। यानी आपने एक पर्टिकुलर इमोशन को में किया क्या, ये फीलिंग है आपकी, और वो गवर्न करेगा उस काम के ऊपर जो आपका प्रोसेस है। मसलन आपके साथ कुछ हो गया, मेरे साथ भी वही हो गया, मैं जैसे रिएक्ट करूंगा आप टोटली डिफरेंट रिएक्ट करेंगे, क्योंकि आपका कॉग्निटिव प्रोसेस डिफरेंट है। कॉग्निशन क्या होता है, कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होता है, ये जो कॉग्निटिव थेरेपी करते हैं, साइको एनालिसिस करते हैं या साइकोलॉजी में, वो क्या होता है, वो सिर्फ ये फिगर आउट करते हैं कि हाउ द एक्सपीरियंसेस इन योर पास्ट दे हैव शेप्ड यू, कि आपके ऊपर गुजरे हुए एक्सपीरियंसेस ने आपको शेप अप कैसे किया, और जो डैमेजेस हो गए हैं, जो स्कार्स आ चुके हैं, आप उसकी वजह से जो आप चीज़ें पे रिएक्ट करते हैं या जो आप बन गए हैं, क्या ये आप असल में ऐसे ही थे या आपको ऐसा ही होना चाहिए, इज़ दिस द राइट वे ऑफ रिएक्टिंग। तो ये बेसिकली दो डिफरेंसेस हैं जो हम लोग समझते नहीं हैं, और हम लोग समझते हैं जी हर वक्त हम एक बंच ऑफ नर्व्स बने हुए हैं कि ज़रा सा टच किया तो हमें लगता है हमारी फीलिंग्स हर्ट होगी। अब आते हैं कि इमोशन में होता क्या है इंसान को। इट्स अ कॉन्शियस एक्सपीरियंस। ठीक, आपको पता होता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस मेंटल एक्टिविटी। जब भी आपको कोई इमोशन आपके ऊपर गलबा पाता है तो उसके ऊपर दिमाग में एक इंटेंस मेंटल एक्टिविटी शुरू होती है जो आम वक्त से हट के है। अगर आप मुझे अभी गुस्सा दिलाएंगे या मुझे अभी दुखी करेंगे तो मेरा दिमाग जो है उस वक्त ऐसा नहीं रहेगा जैसे अभी है, उसके अंदर केमिकल्स
की वजह से मेरे साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल बॉडी के अंदर भी चेंजेस मेरी शुरू हो जाएंगी। हो सकता है मेरा हार्ट रेट, मेरा बॉडी का जो टेम्परेचर है, जो मेरे हाथ हैं, जो बाकी चीज़ें वो डिफरेंट से रिएक्ट उसको करें। और इसके अंदर इट हैज़ अ हाई डिग्री ऑफ प्लेजर और डिसप्लेजर। या मुझे खुशी होगी या मुझे दुख होगा, या इन दो कैटेगरीज के अंदर ही चीज़ें होंगी। मसलन सेटिस्फैक्शन एक तरफ, दूसरी तरफ डिसअपॉइंटमेंट, एक तरफ हैप्पीनेस है, एक तरफ सैडनेस है, ठीक हो गया, एक तरफ एंग्जाइटी है, एक तरफ अफेक्शन है। सो ये चीज़ें हैं जो हमें समझनी है, जिसकी वजह से हमें हर बात हमारे लिए एक इमोशनल इशू बन जाता है। और इमोशन का ताल्लुक जो है वो बहुत हद तक हमारे मूड्स के साथ है, हमारे टेम्परामेंट के साथ है, हमारी पर्सनैलिटी के साथ है, हमारी डिस्पोजिशन के साथ है। और डिस्पोजिशन क्या होता है, आप कभी उसको सर्च कीजिएगा डिक्शनरी में, इट इज़ अ टेंडेंसी टू एक्ट इन अ सर्टन और अ स्पेसिफाइड वे दैट मे बी लर्नड, जो कि सीखी हुई हो सकती है। सो ये तमाम चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक हमारी इमोशंस के साथ होता है। अब जो पिछली कॉलर थी उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा था जब इंसान के ऊपर इमोशंस आए, मसलन कोई आपके ऊपर कुछ हो गया, कोई फौत हो गया फ़र्ज़ करें, तो आपको उन इमोशन को चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। जब हम लोग अपने इमोशंस को प्रॉपरली चैनलाइज नहीं करते तो उससे प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। सब कॉन्शियस लेवल के ऊपर जाके चीज़ें अक्सर बैठ जाती हैं और वो उसकी फाइल्स बनना शुरू हो जाती हैं। फिर एक दिन आपको लगता है कि मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है, लगता है आपको एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आप डिप्रेसिव हो जाते हैं। इसीलिए इमोशंस की नकासी जो है वो करना बहुत ज़रूरी है। अब नकासी करने के लिए इमोशन तो है, माँ मर गई है। कौन सा बंदा है जिसकी माँ मरी उसको दुख नहीं होता होगा? एक इमोशन है ना, माँ के साथ अटैच्ड एक इमोशन है। लेकिन अब जो आप रिएक्शन देंगे, अब जो आप फीलिंग बनाएंगे, वो आपके ज़र्फ़ के ऊपर, आपके एक्सपीरियंसेस के ऊपर, आपके कैरेक्टर के ऊपर, आपका चीज़ों को इंटरप्रेट करके उनको फ़्लो में रखने के ऊपर डिपेंड करता है। मसलन एक आदमी जो है उसकी माँ मर गई, ज़र्फ़ बहुत ज़रूरी है। मैं अक्सर ज़र्फ़ पे जोर देता हूँ, ज़र्फ़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ज़र्फ़ हर चीज़ के साथ होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप में ज़र्फ़ है तो आप इल्म हासिल करते हुए कमाल कर सकते हैं, आप नॉलेजेबल हो सकते हैं, आप वाइज हो सकते हैं, आप एनलाइटेंड हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप स्टूडेंट हैं और आप में ज़र्फ़ नहीं है तो टीचर की गलतियाँ निकालते रहेंगे, मीन मेखे निकालते रहेंगे, कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो ये ज़र्फ़ के ऊपर डिपेंड करता है। अब ज़र्फ़ बात हम कर रहे हैं इमोशन माँ के मर जाने के ऊपर, जो दुख है, दुख एक इमोशन है। कई लोग, मैंने खुद देखा है अपनी ज़िंदगी, इतनी ज़ोर ज़ोर से बयान करते हैं और चीखें मारते हैं, उनके गले फट जाते हैं, वो अजीब सी एक ट्रांस में चले जाते हैं और जहनी मरीज़ होने की हालत सी उनकी हो जाती है। फैमिली वाले उनकी परेशानी में पड़ जाते हैं, उनको संभालने शुरू हो जाते हैं, बजाय इसके कि जिनकी माँ मर गई है वो अपनी उस किस्म का ना दुख अपना कर सके। उसके बाद कई लोग मैंने देखे मट्टी डाल लेते हैं सर में, कई लोग मैंने देखे कब्रों से लिपट जाते हैं, कई लोग मैंने देखे हैं वो रब से हम कलाम होकर बदतहजीबी करना शुरू कर देते हैं। ये एक फीलिंग बनाकर निकालने का तरीका है। दूसरी तरफ अगर आपका ज़र्फ़ ठीक है ना तो क्या होगा, निकाल तो आप इमोशन ही रहें, लेकिन आप अपनी माँ के लिए पहले जब ये सब कुछ हो जाता है तो आप उसको इंटरनलाइज करने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या है। क्योंकि जिनकी माँ मरी है उनको पता होगा कि एक अजीब सी चीज़ जैसे आदमी को आके टकराती है और बंदे को समझ नहीं आती कि हुआ क्या है। रियलिटी जब इस तरह स्ट्राइक करती है ना, समझ नहीं आती, पहले तो उसको प्रोसेस लगता है, उसको हज़म करने में कि ये क्या हुआ है, अब क्या होगा, फिल वक्त मुझे क्या करना है। दफनाने से लेकर पहले अपने आप को काबू रखना, फिर दफनाना, चीज़ें करनी, फिर फैमिली का ख्याल रखना, सारा कुछ करना होता है। अब बाद में आदमी उसको चैनलाइज कैसे करता है। कई लोग नज़में लिखते हैं, कई लोग नज़में पढ़ते हैं। माँ अगर सादा थी तो इंसान का ज़र्फ़ ही होता है कि मैं सादा बनूँ, सिंप्लिसिटी रख सकूँ। इंसान मोहब्बत करने वाली, अगर माँ मोहब्बत करने वाला रूह था तो आदमी के दिल चाहता है कि मेरी मोहब्बत मैं अपने अंदर अपनी माँ की ला सकूँ। अगर वो एक रब की बंदी थी और रब से मोहब्बत करने वाली थी तो आदमी का ज़र्फ़ चाहता है मैं भी उसकी तरह हूँ, क्योंकि मैं उसकी बॉडी का हिस्सा हूँ, वो जीन उसकी तरफ से मेरे पास आया है, माँ बाप की तरफ से। तो ये एक ज़र्फ़ है। उसके बाद आप क्या करते हैं, माँ बाप की सबसे प्यारी चीज़ें जो उनकी औलाद होती है उनको संभालने की कोशिश करते हैं। फिर रब कहता है कि अगर आप अपने माँ बाप, इंसान जब इस दुनिया से चला जाता है ना तो 3 चीज़ें रह जाती हैं जो मरने के बाद भी, ये जो हम चीज़ें करके बख्शवाते रहते हैं और जो सब कुछ करते हैं ये कहीं नहीं लिखा, लेकिन 3 चीज़ों के बारे में ज़रूर बताया गया है। इल्म, अगर आप माँ की औलाद हैं और आप इल्म बांटते हैं दुनिया में तो ये इल्म का सवाब उनको पहुँचता है। अमल,
आप अगर माँ की औलाद हैं और आप उनके लिए बेहतरी करना चाहते हैं तो जो एक्शंस आप इस दुनिया में करेंगे, जिसके रिजल्ट्स निकलेंगे, इसका भी उनको अजर पहुंचता है। और तीसरी चीज़, ये दो हो गए, और तीसरी चीज़, औलाद जो है वो खुद क्या करती है, वो क्या बनी है और वो माँ को कैसे ग्लोरीफाई करती है, ये ज़र्फ़ वाले आदमी का इमोशन की नकासी का तरीका है। और वो ये सोचते रहते हैं जो लोग, वो माँ को परमानेंट कहाँ चली गई है, कई सालों से हम वैसे भी अलहदा होते हैं ना माँ से, और बचपन में तो समझ नहीं आती। तो माँ, आप माँ के जिस्म का हिस्सा होते हैं, तो माँ आपके के जिस्म का हिस्सा क्यों नहीं बन सकती? आप उसके ज़रिए जहन दुनिया में आए, फिर उसने आपको दुनिया के बारे में बताया, दिखाया, समझाया, और वही चीज़ जो है वो आप दोबारा माँ के लिए क्यों नहीं करना चाहते? वो अब भी आपके जिस्म का हिस्सा है, जब तक आप रहेंगे वो साथ रहेगी। तो ये भी एक इमोशन को चैनलाइज करने का तरीका है। कोई है हमारे साथ, करते हैं उनसे बात। हेलो, यूर ऑन द एयर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है? मेरे तो सर ठीक लग रहे हैं, आपके ठीक नहीं लग रहे। नहीं, कोई बात नहीं है। मतलब है कि इमोशन जो है आप जानते हैं कितनी इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि इमोशन जो है ना, दे ड्राइव आवर डिसीजन दैट वी मेक, और हमारी सक्सेस जो है विल डिपेंड अपॉन आवर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट देम। सर है या नहीं सर? हाँ, लेकिन ये है कि आप जानते हैं कि एक शेर है, मेरा ज़र्फ के ये कि लेकर गमे बेकरां मैं चुप हूँ। मेरा ज़र्फ ये कि लेकर गमे बेकरां मैं चुप हूँ। कट गया सर, दोबारा आइएगा। सॉरी, ये हमारी गलती की वजह से हुआ, माज़रत चाहते हैं। और भी बहुत सारी कॉल साथ साथ आ रही थी। सिस्टम जो है ना हमारा थोड़ा सा मेल फंक्शन कर गया है जी। नाइस ऑफ यू, आपने सर दोबारा आना है थोड़ी देर में, और हमें अपनी खूबसूरत आवाज़, मधुर आवाज़ जो है वो गोश्त गुजार करनी है लोगों की। ये था सर, आ जाएं। अच्छा, ये है कि मैं कह रहा था कि इमोशन जो है ना, दे आवर ग्रेटेस्ट मोटिवेटर्स है सर। अनफॉर्चुनेटली they can motivate us to act in any direction, Sir. even the wrong one, you know. The reason emotional strength is essential. There are countless situations that emotionally strong people avoid and many actions they take. That's, for example, जो है, they don't beg for attention. They don't allow others to bring them down. Sir. They don't hold grudges. They never stop doing their own thing. They never stop believing in themselves. They don't act like bitches. But I think like that, you know, Sir, this is the way I think. इससे बेहतर जो है ना, कूजे, दरिया को कूजे में नहीं बंद किया जा सकता। नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू वेरी मच। खलीक साहब जी हमारे साथ। हेलो, यूर ऑन द एयर। जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब आज़ाद साहब। सर वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? जनाब बस ठीक ठाक हैं। आपका प्रोग्राम सुनते हैं, बहुत मज़ा आ रहा है जी। दोस्त मोहम्मद मेरा नाम है, यूके में रहता हूँ, बर्मिंघम में। सर, तो यहाँ तो UTFM पे सुना जाता है ना जी सर। तो मेरे प्यारे दोस्त, जो आपका टॉपिक है माँ का, तो माँ होती है ना सर। माँ तो माँ होती है, वो तो जो है ना चाहे जैसे भी हो जाए, माँ होती है। तो एक इस प्यारे से बंदा इंसानियत अगर तुझ में हो जाए, कसम खुदा की सारी खुदाई में तू ही तू हो जाए। बिल्कुल तो मेरे पास तो यही है, बड़ी मेहरबानी जो इतने अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आते हैं, हम सुनते रहते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं सर। तो मेहरबानी। कोई भी खिदमत हो तो बर्मिंघम में मैं हाजिर हूँ जनाब। दोस्त मोहम्मद मेरा नाम है। बस सर, दोस्त मोहम्मद साहब आप हैं, मोहम्मद के नाम के साथ दोस्त भी हैं आप, और क्या चाहिए हमको। और बर्मिंघम में अपने जो लोग सुनने वाले हैं हमारे, ये शो जो है यूनिटी FM बर्मिंघम में भी चलता है जी, और बहुत सारे लोग वहाँ सुनते हैं प्रोग्राम को। उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू वेरी मच। कुछ इसके साथ साथ कुछ सवालात भी हैं जो azad@radioazad.us पे आते हैं। आप अगर चाहें तो आप वहाँ पे हमें क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, अपने सजेशंस भी दे सकते हैं और अपने पॉइंट्स भी दे सकते हैं। एक सवाल ये है जो मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि जी, आपको वाकई लोगों का एहसास नहीं है कि लोग क्या कहेंगे? 30 साल अपनी ज़िंदगी के मैं सिर्फ इसी महवर के गिर्द घूमता रहा कि लोग क्या कहेंगे। 30 साल ज़ाया किए मैंने इस काम के ऊपर, क्योंकि मैं जहाँ से आया था वहाँ लोग क्या कहेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट मोटिवेटिंग फैक्टर और इमोशन था। और
वही 30 साल अपनी ज़िंदगी के ज़ाया हो गए। आहिस्ता आहिस्ता मुझे इस बात की समझ आई, और इदराक आहिस्ता आहिस्ता ही होता है ना, ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस होते हैं आपके साथ। ज़ाया वो इस तरह नहीं कह सकते आप कि मतलब बिल्कुल ही ज़ाया हो गए, एक्सपीरियंसेस जो है ना वो कभी ज़ाया नहीं होते। लेकिन मुझे एक बात की समझ आ गई, लोग दो किस्म के होते हैं, एक सिर्फ लोग और दूसरे अच्छे लोग। जो अच्छे लोग होते हैं उनकी ज़्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अच्छे लोग हैं, वो हमेशा आपके बारे में अच्छा सोचेंगे। और दूसरे लोग जो हैं, जिनको सिर्फ लोग कहता हूँ मैं, वो लोग, सिर्फ लोग को अगर आप एक वर्ड में डालें ना तो वो रोग हैं। आप कुछ भी कर लें, वो आपके बारे में अच्छा नहीं कह सकते, वो किसी के बारे में अच्छा नहीं कह सकते, तो फिर उनकी फ़िक्र क्यों करनी? तो जब दोनों की फ़िक्र नहीं करनी तो फिर टेंशन क्या है? लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और वापस आते हैं आपके पास, और उम्मीद करते हैं जी आप हमारे साथ रहेंगे। अभी बहुत कुछ है जो आपसे डिस्कस करने वाला है, और कुछ सवालात हैं उनके भी जवाब प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच। और हमारे वर्ड ऑफ स्पॉन्सर जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इनको भी गौर से सुनिएगा। थैंक यू। Are you craving a thick, juicy burger grilled to perfection with the ideal combination of sauces, toppings, and seasonings? Come on over to Jimmy's Burger, House of the Big Burger. Try their scrumptious Jimmy specials like the Mango Habanero Burger or the Jungle Burger. Jimmy's has 100% Zabiha Halal burgers, grill items, sandwiches, subs, chicken wings, fries, and more. Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching रेडियो आज़ाद ऑन TV1। मैं हूँ आज़ाद, प्रोग्राम है बोल के लब, आज़ाद हैं तेरे। और कुछ सवालात हैं जी प्रोग्राम का जिनको प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, और फिर आगे बढ़ते हैं। आइंस्टाइन साहब बड़े कमाल कोटेशंस उनसे वाबस्ता हैं। वो कहते थे कि मोस्ट ह्यूमन एक्शंस आर ड्रिवन बाय आइदर फियर और स्टुपिडिटी। बहुत सारे इंसान के बहुत सारे जो अमल, जो एक्शंस होते हैं, वो डिपेंड करते हैं दो चीज़ों पे, या बेवकूफ़ी पे या फिर डर पे। ये जो हम इमोशंस जब हमारे काबू से बाहर निकल जाते हैं, अक्सर लोग हम ओवर इमोशनल होकर कुछ हरकतें करते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ें जो हम चाहते हैं वो हमें कभी नहीं मिलती। तो इसके बारे में 2-3 सवाल हैं। एक तो हम लोग इस बात से बहुत डरते हैं कि लोग हमें छोड़कर चले जाएंगे, इसीलिए हम ओवर इमोशनल इन्वेस्टमेंट लोगों के ऊपर करना शुरू कर देते हैं। देखिए, जब भी कोई चीज़ आपके अंदर जन्म लेती है ना, तो उसका जो रीज़न है ना वो आपके अंडरलाइंग पैटर्न के अंदर होता है। मसलन जिस आदमी को भी ये डर लगता है कि लोग जिनसे वो मोहब्बत करता है उसको छोड़ के चले जाएंगे, तो वो 2 बातें याद रखिए। इस एहसास का पैदा होना ही 2 बातों की निशानी है। एक, आपने इस रिश्ते के ऊपर 100% होल हार्टेडली अपना काम नहीं किया, इसलिए आप डर रहे हैं कि ये रिश्ता ज़ाया हो जाएगा। दूसरा, अगर आप ये कहते हैं, क्योंकि हर बंदा ये कहता है नहीं जी मैंने तो 100% काम किया, ठीक मान लेते हैं। अगर आपने 100% काम किया है फिर भी आपको ये डर लग रहा है कि कोई आपको छोड़ के चला जाएगा, इसका मतलब है ये रिश्ता तो इस काबिल ही नहीं है, या तो बंदा जो अगला बंदा है वो कम अकल है, या वो इस काबिल ही नहीं है, वो फिर भी आपको छोड़ के जा सकता है। तो फिर किस बात की टेंशन है? कुछ चीज़ें बड़ी सिंपल होती हैं। देखें, जिस इंसान ने आपके साथ रहना है ना, वो रहेगा। ये कुछ बीमारियां सी हमको लग गई हैं, इसके बारे में अज़द अली का एक बहुत अच्छा कॉल है कि जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आपको पसंद करते हैं, आप उनके लिए कुछ ना करें तब भी वो आपसे मोहब्बत करेंगे, आपको पसंद करेंगे। और दूसरी तरफ वो लोग जिनके लिए आप कुछ भी कर दें, जितनी मर्जी इमोशनल इन्वेस्टमेंट कर लें, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर लें, सब कुछ कर लें, वो लोग फिर भी वैसे नहीं हो सकते जैसा आप चाहते हैं। तो ये इंसान के साथ एक प्रॉब्लम है, जो चीज़ उसके पास आ रही हो, उसके पास हो, उसकी उसको कदर नहीं होती है, और वो उन चीज़ों के पीछे भागना चाहता है जो उसकी नहीं है या उसकी नहीं हो सकती, और इसमें बहुत ज़्यादा वो इमोशनल इन्वेस्टमेंट करता है, और उसके बाद फिर रोता रहता है और फिर तकलीफ़ में रहता है। फिर एक और चीज़, कुछ लोग आपने अपनी ज़िंदगी में, मैंने खुद देखे हैं, आपने देखे हैं कि नहीं, जो कहते हैं जी मेरे साथ खुदा ने ऐसा क्यों किया, मैंने तो ये किया था, मैंने तो वो किया था, मैंने तो फ़लाँ किया था। और दूसरा, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जो दुआएं करते और कराते हैं कि उनको मौत आ जाए, तो वो फिर पूछते हैं, क्या बात होती है कि हमें क्या प्रॉब्लम है, तो इसका कोई जवाब नहीं है दुनिया में सिवा एक के। कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके साथ, आप बिल्कुल ठीक हैं, आप नॉर्मल हैं, लेकिन जो इमोशंस आपके ऊपर आते हैं, उनकी जो आप फीलिंग्स बनाते हैं, आप अपने खुद दुश्मन हैं। एक ही प्रॉब्लम है सिर्फ आपका, और वो है आपको सोचने का सही तरीका नहीं आता।
आपने जहन को ठीक तरीके से इस्तेमाल करना नहीं सीखा और अब भी नहीं सीखना चाहते। बस ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है। इमरान जी ने एक सवाल पूछा, उन्होंने कहा जी आज़ाद भाई ये जो इमोशंस हैं इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम अपनी ज़िंदगी में, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारनी चाहिए कि हम इमोशंस को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करके इसको अपनी प्रोडक्टिविटी और अपनी कंस्ट्रक्टिव लाइफ में इजाफ़ा कर सकें। बहुत अच्छा सवाल है जी, और शो का करने का मकसद भी यही था। सबसे पहली चीज़ ये है, देखें कुछ चीज़ें जो है ना वो सोचना बहुत ज़रूरी है। इंट्रोस्पेक्टिव, अपने आप को अंदर से देखना कि ये मुझे क्या हो रहा है, कि जो चीज़ जो इमोशन मेरे पे गलबा पा रहा है ये क्या इमोशन है, इस वक्त मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, क्या ये अच्छी फीलिंग है या क्या ये बुरी फीलिंग है, इससे मेरे रिएक्शंस कैसे निकलेंगे, इससे मेरी फीलिंग्स कैसे बाहर निकलेंगी। एक दूसरा, रेट्रोस्पेक्टिव भी होना है इंसान को, पास्ट में हमारे साथ क्या क्या हुआ है, उसमें हमने क्या किया और उसके हमारी ज़ात के ऊपर क्या असरात आए। तो इससे पता चलेगा कि आपके जज्बात कौन सी रो में बह रहे हैं और उसको कितना हैंडल करना है और उसको कैसे चैनलाइज करना है। कुछ चीज़ें साथ साथ समझने बहुत ज़रूरी हैं। मैं आपको इस प्रोग्राम में नसीहत तो कर नहीं सकता, ये प्रोग्राम के उसूलों के ख़िलाफ़ है, लेकिन मैं आपको अपनी एक्सपीरियंसेस के साथ कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताता हूँ और फिर उसके ऊपर आप लोग खुद जो है वो फिगर आउट कर सकते हैं चीज़ें। एक चीज़ है 80-20 का रूल है जो मैं अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करता हूँ। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो 80% ऑफ योर बिजनेस विल कम फ्रॉम द 20% ऑफ द पीपल दैट यू बिजनेस विद। यानी कि 80% जो आपका बिजनेस है वो उन 20% लोगों से आता है जिनके साथ आप काम करते हैं, जो आपसे करीब हैं। तो उन लोगों को पकड़ के रखें। बिल्कुल इसी तरह अपनी ज़िंदगी के लोग जो आपने सेलेक्ट किए हैं, 80% इमोशन जो है उन 20% लोगों से एसोसिएटेड होना चाहिए। जितने कम लोग आपकी ज़िंदगी में होंगे उतनी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी, क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप बेहतर होगा, और उतने बेहतर आप ज़िंदगी में अपने जज्बात को काबू कर पाएंगे और उसको बेहतर चैनलाइज कर पाएंगे। उसके बाद अपनी ज़िंदगी से ये जो स्ट्रेस है ना, इसको हमने कम से कम करना है, जो मैं अपने ऊपर काम करता रहता हूँ। स्ट्रेस की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ एन ओवर एक्टिव माइंड एंड एन अंडर एक्टिव बॉडी। कि ये एक ज़्यादा काम करने वाले दिमाग का और एक कम काम करने वाले जिस्म का जब कॉम्बिनेशन बन जाता है, आप चाहते बहुत कुछ है लेकिन जिस्म और एनवायरनमेंट उसकी इजाज़त नहीं देता, तो उससे आपका स्ट्रेस बढ़ने शुरू हो जाता है। इसको कम करेंगे तो डेस्परेशन कम हो जाएगी। डेस्परेट आदमी, याद रखिएगा, अपने लिए और अपने इर्द गिर्द के लिए सिर्फ नुकसान लाता है। वो जल्दबाज होता है, वो नाशुक्रा होता है, वो बेसब्रा होता है और उसको चीज़ चाहिए होती है, कैसे ये उसको नहीं पता होता। फिर एक और चीज़, ये मैंने अपने पे अमल किया है। जब मेरे पे जज्बात बहुत ज़्यादा गलबा पा लेते हैं तो मैं एक काम करता हूँ। देखिए, अगर आप ज़हनी तौर पे बहुत सोचते हैं, थक जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको नींद अच्छी नहीं आती। लेकिन अगर आप जिस्मानी तौर पे थक जाएं तो नींद बहुत अच्छी आती। मैंने ये देखा है कि जब मैं एक्सरसाइज अपनी करता हूँ, जो भी जिम जाता हूँ, वॉक करता हूँ, या जो भी एक्सरसाइज अपनी जिस्म और अपनी एज के हिसाब से हमने एक्सरसाइज करनी होती है, तो मैंने ये नोट किया है कि मैं ज़्यादा खुश रहता हूँ। बॉडी में एंडोर्फिन्स की सिक्रीशंस होती हैं और बाकी जो चीज़ें हैं उनकी जब सिक्रीशन होती है तो यूफोरिक सी एक फीलिंग आती है बंदे के अंदर, अब थक जाता है आदमी। तो मैंने ये महसूस किया है कि हम लोग नाशुक्रे हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ें जो हमारे पास होते हैं, वी डोंट काउंट आवर ब्लेसिंग्स। सो उसमें ये होता है कि जैसे मैं मज़दूर की तरह थक कर सोना चाहता हूँ। अब मैं तो मज़दूरी नहीं इस वक्त कर सकता क्योंकि मेरे और बहुत सारे काम, तो मैं अपने आप को जिस्मानी तौर पे रोज़ शाम को या रात को इतना ज़रूर थका लेता हूँ कि मैं एक अच्छी नींद सो सकूँ, और उससे बंदे के ऊपर यूफोरिया जो है ना वो शावर होता है और आदमी जो है ना वो बहुत बेहतर चीज़ें करता है। फिर एक और चीज़, हम अपनी ज़िंदगी में वो वरीइंग जो है ना, फ़िक्र करना, बहुत ज़्यादा हम फ़िक्र करते हैं और ये फ़िक्र करना जो है ये हमें हमारे जिस्म को और हमारे जहन को ड्रेन आउट कर लेता है बहुत सारी एनर्जी से। तो बहुत ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने, वो कहते हैं ना, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। 100 साल का हमने प्लान बनाया होता है और वरी हम कर रहे होते हैं और अगला सांस आएगा ये नहीं आएगा। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर भी देखना है, दुनिया की हकीकत को भी सामने रखना है। एक और चीज़ आपने करनी है जो मैं अपने लिए ज़रूर करता हूँ। हर वो आदमी, क्योंकि मैं इंसान हूँ ना, मेरे अंदर बहुत सारे पॉजिटिव इमोशंस भी हैं, नेगेटिव इमोशंस भी हैं। मैं ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो मेरे अंदर नेगेटिव इमोशन इवोक करते हैं।
मुझे हर उस बंदे से, मैंने लिख लिए सारे नेगेटिव इमोशन ताकि आपको याद रहें। एंगर, फ्रस्ट्रेशन, पैनिक, हॉस्टिलिटी, डिसगस्ट, फियर, हिस्टीरिया, आउटरेज, डिस्ट्रस्ट, एंग्स्ट और एनॉयंस। जो भी आदमी मेरे अंदर ये फीलिंग्स पैदा करता है ना, चाहे वो जितना भी मेरे करीब हो, चाहे वो मेरे लिए जितनी मर्जी भी मेहरबानियाँ मेरे पे कर दे, मुझे पैसे दे दे, मुझे साथ जो मर्जी मोहब्बतें कर ले, अगर वो मेरी ज़ात के अंदर ये चीज़ें पैदा कर रहा है तो मुझे उस आदमी से दूर रहना है। और दूसरी तरफ वो लोग जो पॉजिटिव वाइब्स के लोग होते हैं, जिनमें पॉजिटिव इमोशन आपके अंदर की अच्छाइयाँ आपके बाहर निकालते हैं, वैसे लोगों को मैं पकड़ के रख लेता हूँ। और उन लोगों से जो मुझे एनर्जी मिलती है ना, वो एनर्जी में टीवी में, रेडियो में, अपने सारे जो छोटे मोटे काम करता हूँ अपनी ज़िंदगी के, अपने रिश्तों में, वो मैं दे पाता हूँ। अगर आप ये चाहते हैं, हमारा ये डर है ना हमें लोग छोड़ देंगे, अगर आप ये चाहते हैं कि लोग आपको कभी ना छोड़ें, लोग आपको सेलिब्रेट करें आपकी ज़िंदगी में और आपके जाने के बाद, तो आपने 2 काम नहीं करने। और दोनों काम मैंने खुद बनाए हैं, ये लफ्ज़ मैंने खुद कॉइन किए हैं। एक है बूथी सिंड्रोम, मुंह नहीं बनाना है, बूथी नहीं बनानी है, लटका हुआ मुंह नहीं बनाना है आपने। और ये याद रखो, वाइनर नहीं बनना है आपने। हर वक्त कुछ चाहना नहीं है किसी से, मुझे कुछ दे दें, मुझे कुछ मिल जाए, मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दी। अगर आप ये अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। और दूसरा, लीचिंग ऑन सिंड्रोम, जोंक की तरह चिमट नहीं जाना है किसी भी चीज़ के साथ। इंसान का खून नहीं पीना है इतना। जोंक बड़ी कमाल चीज़ है, वो इतनी ब्रेनलेस चीज़ है कि वो आप इंसान के जिस्म को पकड़ लेती है और खून पीती रहती है, और इतना खून चूसती है जिस उसको पता नहीं चलता कि शी कैन नॉट हैंडल दैट और इट कैन नॉट हैंडल दैट, आई माइट से। सो वो फट जाती है, मतलब वो चिमट जाती है और इतना खून पी लेती है, वो खुद नहीं हैंडल कर पाती, वो फट जाती है। तो लीचिंग ऑन सिंड्रोम, ये 2 चीज़ें हमने अपनी ज़िंदगी में इमोशंस में खुद भी नहीं करने देना और ना किसी के साथ हमने ऐसा होने देना है। नीडी लोगों से दूर रहना है, क्योंकि आप कुछ भर दें, वो ब्लैक होल की तरह है। आप जितना मर्जी इमोशन उसमें डाल दें, जो मर्जी आप उनको दे दें, वो नीडी हैं, उन्होंने अपने पे काम नहीं किया, वो ब्लैक होल की तरह है, जो चीज़ उसके अंदर जाएगी वो घूमती चली जाएगी। ऐसे लोगों से अपने आप को आपने दूर रखना है, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इमोशन कितनी कमाल चीज़ है। अब आते हैं प्रोग्राम की छोटी सी बात की तरफ, जो कि इस प्रोग्राम का मगज़ होता है। इट्स द हार्ट ऑफ द प्रोग्राम ऑल्सो। सवाल ये है कि हमारी ज़िंदगी में इमोशन कितना होना चाहिए, एक इंसान की ज़िंदगी में इमोशन कितना होना चाहिए। मैं चाहूँ तो बहुत लंबा सा एक सूखा सा जवाब दे सकता हूँ जो बोर करे आपको, लेकिन मैं आपको एक मज़े का जवाब मेरे जहन में आया, मैं वो देता हूँ। मेरे ख्याल से इमोशन ज़िंदगी में इतना होना चाहिए, जैसे आप ज़िंदगी को एक हांडी समझ लें, इंसान की ज़िंदगी को आप एक बिरयानी समझ लें। इससे मुझे याद आ गया, बचपन में मैंने एक जगह पढ़ा था कि बिरयानी लफ्ज़ बिरयान से निकला है, जो फ़ारसी का लफ्ज़ है, उसके मतलब है फ्राइड बिफोर कुकिंग, यानी पकाने से पहले उसको पका लेना, फ्राई कर लेना। अब गौर करना है आपने अपनी इंसान ने अपनी ज़िंदगी में बिरयानी की एक कमाल प्लेट बनानी। उसमें क्या पड़ेगा? गोश्त पड़ता है, उसमें आलू पड़ते हैं, उसमें चावल पड़ते हैं, उसमें मसाले पड़ते हैं, उसमें टमाटर पड़ते हैं, उसमें प्याज पड़ते हैं, उसमें चीज़ें पड़ती हैं, मुख्तलिफ अनवा इक़साम की चीज़ें पड़ती हैं, और एक बैलेंस के साथ वो डिश बनती है। कितना दम देना है, गोश्त को पहले कितना पकाना है, आलू को कितना रखना है ताकि वो नरम हो सके, टमाटर प्याज को उसमें कितना इस्तेमाल करना है, उसमें तमाम किस्म के मिसाले जो हैं वो कौन कौन से आपने इस्तेमाल करने हैं, और फिर कितनी देर तक उसको पकाना है, दम कितना देना है। और फिर कहते हैं अच्छी बिरयानी वो होती है जब आप ऐसे करके हाथ में चावल उठा के ऐसे फेंकें प्लेट में तो एक एक चावल अलहदा हो जाए। तो इतनी खूबसूरत ज़िंदगी, अगर आप इतनी खूबसूरत डिश बनाना चाहते हैं तो ये सब कुछ तैयार हो गया, मशहूर कौन खुशबू आ रही है, कमाल हो गया। एक चीज़ भूल गए आप, नमक नहीं डाला आपने। ज़िंदगी में इमोशन सिर्फ नमक जितना होना चाहिए जो कि टेस्ट दे देगा इस सारी बिरयानी को, वरना ये सब बेकार है। तो इमोशन इतना ज़रूरी है इंसान के लिए। आप नमक की हांडी नहीं पका सकते, लेकिन हांडी में नमक डालकर उसको खाने के काबिल कर सकते हैं और उसको मज़े से एंजॉय कर सकते हैं। ज़िंदगी में जो आदमी ये उसूल सीख गया कि ज़िंदगी का मज़ा जो है वो, और देखें हांडी नमक से नहीं बनी है, बैलेंस से बनी है हर चीज़ के, हर चीज़ को अपनी जगह पे सही तरीके से, अनासिर में ज़हूर तरतीब। लेकिन नमक के डल जाने से वो खाने के काबिल हो गई है, मज़ा लेने के काबिल हो गई है। अगर हम ये बात समझ जाएं तो ज़िंदगी में
कोई दुख नहीं रहेगा। और नमक का यही इस्तेमाल जो है अपनी सारी ज़िंदगी में कि खूबसूरत आप डिश तैयार कर सकते हैं। और अब आखिरी बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। कुछ शेर हैं जो आपके गोश गुजार करते हैं और इनका ताल्लुक इमोशंस के साथ है। इस कदर गम है कि इजहार नहीं कर सकते। इस कदर गम है कि इजहार नहीं कर सकते। ये वो दरिया है कि जिसे पार नहीं कर सकते। आप चाहें तो करें दर्द को दिल से मशरूत। आप चाहें तो करें दर्द को दिल से मशरूत। हम तो इस तरह का व्यापार नहीं कर सकते। जान जाती है तो जाए, मगर ऐ दुश्मने जान, हम कभी तुझ पे कोई वार नहीं कर सकते। जितनी रुसवाई मिली आपकी निस्बत से मिली। आप इस बात का इनकार नहीं कर सकते। दिल कहीं का नहीं रहा, हम कहीं के नहीं रहे। दिल कहीं का न रहा, हम कहीं के न रहे। और इसी बात का इकरार नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं खुशबू को सबा से महरूम। और कुछ साहिबे किरदार नहीं कर सकते। एक जंजीर है, एक जंजीर सी पलकों से बंधी रहती है, फिर भी एक दश्त को गुलजार नहीं कर सकते। ये गुले दर्द है, इसको तो महकना है हुजूर। ये गुले दर्द है, इसको तो महकना है हुजूर। आप खुशबू को गिरफ्तार नहीं कर सकते। कारे दुनिया के लिए कारे मोहब्बत खावर। कारे दुनिया के लिए कारे मोहब्बत खावर। जिनको जचता है वो फिर प्यार नहीं कर सकते।